नमस्कार, आप देख रही हैं न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ करिश्मा। कार्यक्रम में बात छत्तीसगढ़ की, जहां गजराजों की जान खतरे में है। जी हां, 14 महीने में 14 हाथियों की संदिग्ध मौत हो चुकी है। आज चर्चा इसी मसले पर कि दर्जनों योजनाओं और करोड़ों खर्च करने के बाद भी हाथियों की सुरक्षा सवालों के घेरे में आखिर क्यों है। क्या छत्तीसगढ़ में हाथियों के लिए नए कॉरिडोर बनाए जाने की जरूरत है और क्या सिमटते जंगलों की वजह से हाथियों की इंसानी बस्तियों में घुसपैठ बढ़ती जा रही है। हाथियों की मौत स्वाभाविक है या सुनियोजित है। इस मसले पर बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी होगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ में हाथियों की मौत का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा। हर महीने कहीं न कहीं किसी न किसी गजराज की संदिग्ध मौत की खबरें आ रही है। अब जशपुर में एक और हाथी की मौत के बाद छत्तीसगढ़ में गजराजों की सुरक्षा सवालों के घेरे में आ गई है। जानकारी के मुताबिक 26 सितंबर 2020 महासमुंद के पिथौरा में संदिग्ध हालत में हाथी की मौत। 23 सितंबर 2020 धर्मजयगढ़ के मेंढरमार में करंट लगने से हाथी की मौत। 16 अगस्त 2021 सूरजपुर में जहरीला पदार्थ खाने से नर हाथी की मौत। 24 जुलाई 2021 जशपुर में करंट लगाकर नर हाथी को मार दिया गया। 9 जुलाई 2021 कोरबा में 8 साल के नर हाथी की इलाज के दौरान मौत। 18 जून 2021 रायगढ़ के धर्मजयगढ़ में करंट लगने से हाथी की मौत। 16 जून 2021 रायगढ़ के धर्मजयगढ़ में करंट से एक और हाथी की मौत। 15 जून 2021 धमतरी में कीचड़ में फंसने से हाथी के बच्चे ने दम तोड़ा। 11 जून 2021 बलरामपुर के अतौरी में मादा हाथी की मौत हुई। 9 से 10 जून के बीच सूरजपुर में 2 मादा हाथियों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में पिछले 14 महीने में करीब 14 हाथियों की संदिग्ध मौत हो चुकी है। तो इन आंकड़ों से साफ है कि छत्तीसगढ़ में गजराजों पर कितना बड़ा संकट मंडरा रहा है। और ये स्थिति तब है जब गजराजों के नाम पर दर्जनों योजनाएं हैं और सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं। टीम न्यूज स्टेट। देखिए, सैकड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, कई योजनाएं जो चल रही थी वो अभी अधर पे लटकी हुई है, लेकिन फिर भी आखिर इन हाथियों की मौत क्यों हो रही है। बहरहाल इन सभी मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। मेहमानों की तरफ रुख करते हैं। अजय दुबे जी हमारे साथ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अजय जी आपका न्यूज स्टेट एमपीसीजी में। इसके साथ ही राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है राजीव जी आपका भी। धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है धनंजय जी आपका भी। जी, सबसे पहले अजय दुबे जी आपसे समझने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर हाथियों की मौत हो रही है, ये सिलसिला जारी है, इसके पीछे हम क्या वजह समझे। कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, लेकिन अब हाथी जंगलों से रिहायशी इलाकों की तरफ रुख कर रहे हैं। कई लोगों की मौत भी हो चुकी है और अब हाथियों की भी मौत हो रही है क्योंकि उनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि छत्तीसगढ़ में हाथी को अब स्थायी निवासी मानना पड़ेगा, क्योंकि जो झारखंड उड़ीसा की तरफ जो उत्खनन हो रहा है और जो कारण हैं उनसे वो छत्तीसगढ़ में अब वो बस गए हैं। इनकी सुरक्षा के प्रति यदि हम देखें तो 1988 से छत्तीसगढ़ में गतिविधियां सरकारों के द्वारा शुरू की गई थी कि भविष्य के लिए चुनौतियों पर कई रिपोर्ट्स बनी, कई बार खतरे का आकलन हुआ। मानव हाथी संघर्ष का प्रबंधन करना छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता थी। इस पर मैं ये कहूंगा कि ये तो खैर हाथी है, हमारा सफेद हाथी जो सरकारी सिस्टम होता है कि उसने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट भी बनी है कि किस प्रकार प्रबंधन किया जाएगा। उसके बावजूद भी हाथी लगातार 14 महीने में 14 हाथी मरे हैं। इनमें 1-2 शिकार के भी प्रकरण है, 1-2 प्रकरण ऐसे हैं कि हाथी प्राकृतिक मौत मरा है लेकिन उसके जो दांत थे वो काट के ले गए। मानव के प्रति यदि सरकार ये नहीं समझा पा रही इंसानों को कि हाथी का संरक्षण करना अब हमारी आवश्यकता है, अब वो एक तरह से नागरिक की ड्यूटी भी है और ये सच है। अब हम चाहे धान रखें बाहर, लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि बिजली के तार नीचे लटक रहे हैं। यदि हाथी के मूवमेंट एरिया में घायल हाथी यदि ये होता और किसी प्रकार का उत्पात मचाता, कोई ऐसी घटना करता जिससे में बड़े स्तर पर जनहानि होती, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? सरकार को पेट्रोलिंग, आज हमारे पास सैटेलाइट, ड्रोन, हर तरह की फैसिलिटी है। देखना यह है कि हाथी के मूवमेंट वाले इलाके में सरकार कहां तक इन सब चीजों का सफल यूज कर रही है। हाथी यदि मूवमेंट कर रहा है
तो फॉरेस्ट को उससे आगे रह के पेट्रोलिंग करनी है। यदि वो नागरिकों को नहीं बचा पाया या हाथियों को नहीं बचा पाया तो जिम्मेदारी उसको स्वीकार करनी पड़ेगी और ढांचे में परिवर्तन करना पड़ेगा। वाइल्ड लाइफ ट्रेन्ड ऑफिसर्स को उतारना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ऐसे लोगों को वहां पे भेजना पड़ेगा और ताकि वो समझ पाएं कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। राजीव चक्रवर्ती जी, आपके पास आना चाहूंगी। किस तरीके से आप देख रहे हैं एक विपक्ष की भूमिका इसमें, और आपकी जब शासनकाल की ही हम बात करें तो उस समय भी हाथियों की मौत हुई, ऐसा नहीं कि उस समय हाथियों की मौत नहीं हुई है, लेकिन एक इसके लिए भी एक प्लानिंग की जरूरत है। करिश्मा जी, एक वृहद प्लानिंग की बहुत जरूरत है। हमारे समय भी हमने कुनकी हाथियों को लाया, जो अभ्यस्त हाथी रहते हैं उनके द्वारा उनको जंगल में भेजा जाता है और कॉलर भी लगाने की कोशिश की गई थी, कुछ जगह लगे भी है। तो ये तो स्पष्ट है। देखिए, अगर आपको इतिहास देखना पड़ेगा तो दुबे जी बैठे जानते हैं कि बहुत पहले देव हिल्स का जो इलाका है, पिथौरा का इलाका है, वहां पर भी हाथी हुआ करते थे बहुत वर्षों पहले। और उस समय चूंकि प्रकृति ऐसी थी कि जंगल के जो वन्य बंधु है, जो जंगल में रहने वाले बंधु और हाथियों के बीच में कोई टकराव नहीं होता था, क्योंकि घने जंगल थे। कालांतर में जिस प्रकार से वृक्षों की अवैध कटाई से, जो साठ गांठ से जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हुए, बहुत सारे हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट हुए और कोयले के लिए जंगलों की कटाई होती, हाथी मनुष्यों के आसपास के जंगलों में आ गए हैं और ये टकराव बढ़ रहा है। और टकराव इतना हिंसक है कि निरीह ग्रामीण मारे जा रहे हैं या हाथी मारे जा रहे हैं। दोनों को बचाने की कवायद जंगल विभाग की। और जंगल विभाग आज पिछले 2.5 वर्षों में यह दिखता है कि वो हाथियों की तरह मोटे होते जा रहे प्रोजेक्ट के नाम पे और हाथी मारे जा रहे हैं और ये ग्रामीण मारे जा रहे हैं। तो जो जंगल विभाग है, जंगल विभाग के अधिकारी बिल्कुल कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। वे अभी नई स्कीम लाए हैं कि धान को बाहर रख दो, सड़े हुए धान को। तो धान हाथी का भोज्य पदार्थ नहीं, थोड़ा सा खाता है वो, लेकिन वो उसका बेसिक फूड नहीं है। और बेसिक फूड के नाम से धान की खरीदी करके, जो धान 1400 रुपए में बिकता है, उस धान को बहुत महंगे दामों में खरीद के एक पायलट प्रोजेक्ट बनाया गया है कि हम हाथियों को देंगे। तो ये सब बातों से कुछ नहीं होगा। गंभीरता के साथ, जैसे अजय दुबे जी बता रहे थे, एक्सपर्ट हैं, ऐसे लोगों को लेकर कि किस प्रकार से टकराहट बंद हो और हाथी जंगलों के अंदर रहे, ऐसे समुचित प्रबंध करना पड़ेगा। वो गांव, जंगल छोड़ के गांव की ओर नहीं है। और अभी पिछले 2.5 वर्षों जिस प्रकार से आपने बताया कि 14 हाथियों की मौत हुई है, बहुत शर्म की बात है, बहुत गंभीरता की बात है कि ये वन्य जीव कहीं विलुप्ति के कगार पर न चला जाए। जिस प्रकार से शेर चले गए, चीते चले गए। आपको मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ का जो ये वनांचल है, उसमें बहुत सारे शेर हुआ करते थे, तेंदुआ हुआ करते थे, ब्लैक पैंथर हुआ करते थे, प्यूमा हुआ करते थे। ये सारे वन्य जीव अभी विलुप्ति के कगार में। लेकिन राजीव जी, सरकार तो आपकी भी रही ना। 2011 से 17 में बताया जा रहा है कि 45 योजनाएं बनी, उस पर करोड़ों खर्च किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर क्यों नहीं इस समस्या का हल निकल पाया? ये भी तो बताएं। पूरा ठीकरा के कांग्रेस सरकार पर ही फोड़ेंगे क्या? नहीं करिश्मा जी, इसमें अगर आपको बहुत इतिहास में जाना पड़ेगा तो कांग्रेस की सरकार थी जब हाथियों का आगमन हो रहा था यहाँ पर। अब मैं उस विवाद में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन हमने कम से कम, हमारी ये कोशिश थी कि गांव के लोग करंट न छोड़े, जो मवेशियों के लिए, जो जंगली सुअरों के लिए छोड़ते हैं या बाकी। तो आज जो मौत हो रही है वो लापरवाही से हो रही है। हमारे समय अगर आप मौत का आंकड़ा देखेंगे और आज के समय मौत का आंकड़ा देखेंगे, या जो युद्ध हो रहा है ग्रामीणों के बीच में, जो ग्रामीणों के घर ढहा दिए जाते हैं या ग्रामीणों के ऊपर हमला करते हैं, इन घटनाओं को देखेंगे तो पिछले 2.5 वर्षों में बढ़ा है। मैं एकदम से कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता कि यही दोष है, लेकिन यदि ये सजग रहते, वन हमला यदि सजग रहता, तो इन मौतों को निरीह लोग, चाहे निरीह हाथियों की मौत हुई हो या जो वन बंधु या जो गांव के निरीह लोगों की मृत्यु हुई है, उसे हम रोक सकते थे धनंजय सिंह ठाकुर पर्याप्त नियोजन के साथ। जो योजनाएं अब चलाई जा रही हैं, क्या आपको लगता है कि योजनाएं काम करेंगी और हाथियों की जिस तरीके से मौत हो रही है इनको रोका जा सकता है, और हाथियों की वजह से लोगों की मौत हो रही है इनको भी रोका जा सकता है? निश्चित तौर पर करिश्मा जी, अगर आप देखते हैं कि मानव हाथी द्वंद का इतिहास अगर देखते हैं तो 15 साल के सरकार के दौरान अगर हाथियों के लिए कुछ उपाय किए जाते, क्योंकि जिस प्रकार से दुबे जी ने कहा कि उड़ीसा और जो पड़ोसी हमारे राज्य है, वहां पे जो खनन हुआ, वहां पे जंगलों की कटाई हुई, तो कहीं ना कहीं जो हाथी जो जंगल में स्वतंत्र विचरण करते हैं, उनके लिए चारा पानी की व्यवस्था होती है, तो सारी चीजों को नष्ट करने का काम जो किया गया, उसका एक प्रभाव है कि छत्तीसगढ़ में वो हाथी आ रहे हैं। और ये 15 साल का शासनकाल जब यहाँ पे रहा है, अगर उस दौरान अगर बेहतर तरीके से वन प्राणियों के संरक्षण के लिए यहाँ के
मनुष्य और हाथियों के बीच द्वंद ना हो, ताकि हम यहाँ की जनता को बचा सके और हाथियों को बचाने का काम किया जाता, कुछ ऐसा लगता है इस प्रकार की स्थिति निर्मित नहीं होती। हमारी सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि लेमरू प्रोजेक्ट इसको हाथियों के लिए ही बनाया जाएगा और लगातार आप देखेंगे इसमें हमारी सरकार काम कर रही है। और जब हम रिसर्च करते हैं तो पाते हैं कि हाथी गांवों की ओर क्यों आते हैं, क्योंकि उसको चारा नहीं मिलता। भूखा हाथी निश्चितों पर कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में आएगा तो उसी घर पर जाके हमला करता है जहाँ पे अनाज रखे हुए होते हैं, और वहां पे फिर एक प्रकार से देखेंगे या तो उस घर के रहने वाले तो बीजेपी का कहना है कि वो जो धान रखा जा रहा है वो सड़ा हुआ धान है और वो बेसिक फूड नहीं है हाथियों का। आपने सुना राजीव भारतीय जनता पार्टी का जो धान और किसान को लेकर जो दिमाग जो सड़े हुए है ना, इनको हर चीज सड़ा हुआ नजर आता है। दिल्ली में जो किसान बैठे हुए उनको सीमा के अंदर घुसने देते हैं, उन किसानों को ये बताते हैं आतंकवादी। तो कहीं ना कहीं की जो मंशा है, मैंने कहा ना, अगर हाथी और मानव का अगर द्वंद हो रहा है और उसको रोकने के सरकार हमारी काम कर रही है, तो आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, लेमरू प्रोजेक्ट हमने पास किया और लेमरू प्रोजेक्ट हमने बनाया तो केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार अपने केंद्रीय शक्तियों का दुरुपयोग करके लेमरू के हिस्से में जो जमीन आता है उसका भी राज्य सरकार से बिना जानकारी के अधिग्रहण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनको कोयला खिलाने के अपने जो पूंजीपति मित्रों की जो उनकी लालसा लगी हुई है, पूंजीपति मित्रों के प्रति जो उनके समर्पण की भाव है, तो कहीं ना कहीं चीजें दिक्कत आ रही है। और हाथियों को लेकर ही नहीं, छत्तीसगढ़ में हाथियों को लेकर, छत्तीसगढ़ में किसानों को लेकर, छत्तीसगढ़ के अन्य विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नीयत और नीति ठीक नहीं है। हमारी सरकार ने स्पष्ट नीति बनाया हुआ है। ठीक है, उन पर नहीं जाए, किसान इन मुद्दों पर न जाएं। आप ये बताएं कि आपकी जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं के बारे में बताएं, वो सुनना चाहेंगे हम कि किस तरीके से इस द्वंद को रोका जा सकता है जो हाथी और इंसानों के बीच में चल रहा है। देखिए, मैंने पहले कहा ना, हाथी सिर्फ गांवों के लिए इसलिए जाता है कि उसके खाने पीने और उसके रहने का प्रबंध नहीं हो पाता है। हमारी सरकार का स्पष्ट मामला है कि अगर लेमरू प्रोजेक्ट बना दिया जाएगा, हाथी वहां पे संरक्षित रहेंगे, स्वतंत्र होकर विचरण करेंगे, उसके लिए वहां पे चारा पानी की व्यवस्था होगी। तो कहीं ना कहीं जो मानव और हाथी के बीच द्वंद होता है उस पर विराम लगेगा। स्वाभाविक सी बात है, वन प्राणी है, हम सबकी जिम्मेदारी है उसको संरक्षण देना, उसको सुरक्षा प्रदान करना। हमारी सरकार उसमें काम कर रही है और इसीलिए तो हमने कहा ना, हमने प्रयोग किया है कि हाथी भूखा ना रहे और उसके चारे की व्यवस्था हम गांव के बाहर जहाँ पे हाथी प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे हम ध्यान रख दे रहे हैं। उसका तो सफल रिजल्ट भी आ चुका है। अजय दुबे जी, ये प्रयोग कितना आपको सफल लग रहा है? अजय दुबे जी, ये प्रयोग आपको कितना सफल लग रहा है और क्या क्या आप सजेशन इसमें देना चाहेंगे? धान अगर वहां पे रख दी जाएगी, जो हाथियों के कुछ खाने की वहां पे चीजें रख दी जाएंगी, तो क्या हाथी रिहायशी इलाकों में न घुसेंगे? क्या इस द्वंद को रोका जा सकता है? ये इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या इसको एक सॉल्यूशन के तौर पे देख रहे हैं आप? देखिए, हाथियों के प्रबंधन के मामले में राजनीतिक विचारधारा यदि हम लोग अलग रख के बहुत प्रैक्टिकल बात करें तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून ने स्टडी करके हाथियों के प्रबंधन पे ऑलरेडी रिपोर्ट दी है। सरकार के पास लंबित है, एक नहीं कई रिपोर्ट्स हैं। यदि आप उस पर कोई कार्रवाई करें तब जाके ये धान प्रबंधन आपका सार्थक होगा। केवल धान रखने से सीमित नहीं रहेगा। हाथी एक दिन में कई किलोमीटर एरिया मूवमेंट करता है, उसको रहवास क्षेत्र चाहिए, उसको शोर शराबा मुक्त चाहिए। यदि केवल धान रखने से हाथी रुक जाए तो ये अभी तक इतना सफल प्रयोग नहीं है। हाँ, ये एक उसको कुछ समय तक के लिए रोक सकता है। इसके अतिरिक्त आपको स्थानीय निवासियों की सुरक्षा का भाव भी देना है। स्थानीय निवासियों को जब तक आप सुरक्षा नहीं देंगे, हाथी खतरे में रहेगा, चाहे आप धान रखें या जैसे भी रखें। इन दोनों के संघर्ष, मानव और वन्य प्राणियों के संघर्ष का प्रबंधन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट फॉरेस्ट ऑफिसर्स के लिए जरूरी है। मैं इसीलिए कह रहा था कि फील्ड पे ऐसे ऑफिसर्स उतारे जाएं जो दोनों को सह अस्तित्व के लिए प्रेरित करें। दूसरी बात, रिपोर्ट से ज्यादा मायने रखता है कि क्या अधिकारी, क्या वन मंत्री, क्या ये लोग फील्ड पे उतर रहे हैं। केवल कमरे में बंद बैठकों से हाथी का प्रबंधन नहीं होगा और हाथी एक बहुत इंटेलिजेंट जीव होता है। इसको यदि आपको रोकना होगा तो आपको टेक्नोलॉजी का उपयोग भी करना पड़ेगा, चाहे वो ड्रोन का उपयोग हो। और अभी रेडियो कॉलर की बात कही थी हमारे आदरणीय प्रवक्ता जी ने, लेकिन रेडियो कॉलर का सफल अभी तक इम्पैक्ट नहीं आया है कि कहां पे इन लोगों ने यूज किया है और कितना उससे फायदा हुआ है। हाथियों को समझने के लिए यदि टॉप ऑफिसर, ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो रही है छत्तीसगढ़ में
छत्तीसगढ़ से करीब 40 के करीब हाथी मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भी स्थायी निवासी हो गए हैं। हाथियों को समझने के लिए आपको बड़े अधिकारियों को फील्ड पे उतरना होगा और उनके बारे में जो रिपोर्ट्स में जो सुझाव हैं, जो लाखों रुपए खर्च करके की गई है, उनको अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो बिजली के तार की जो लेटेस्ट जो अभी परसों की घटना है, ये बताती है कि अभी तक अधिकारियों ने इसको लापरवाही से ही लिया है। संवेदनशीलता की कमी, यदि बिजली का तार हाथियों के मूवमेंट एरिया में है और निचले स्तर पे है, तो निश्चित तौर पे ये इंडिकेटर है कि हम लोग कितनी गंभीरता से हाथी को ले रहे हैं। और ड्रोन का उपयोग करें सरकार। जी, क्या कहेंगे कांग्रेस की तरफ से? अगर हम बात करें धनंजय सिंह ठाकुर जी, क्या कहेंगे? इतने सारे सुझाव यहाँ पे मिल गए, लेकिन एक वो जो लापरवाही निकल कर आ रही है कि बिजली की जो करंट जो यहाँ पे छोड़ा जा रहा है हाथियों के लिए, ये इंसान इसलिए भी कर रहा है क्योंकि वो अपनी जान बचाना चाहता है। अब आप जब तक स्थानीय निवासियों को ये भाव नहीं दिलाएंगे कि वो सुरक्षित हैं, तो वो ऐसे नहीं करेंगे। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उन हाथियों को उस पूरे इलाके से रोका जाए, या नहीं तो अभी जो आपने जो धान की यहाँ पे बता रहे हैं आप, जो योजना आप चला रहे हैं जिसके ज़रिए कि हाथी अब एंटर नहीं हो सकते रिहायशी इलाकों में, तो ये वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट बता रहे हैं कि एक टेम्पररी सोल्यूशन है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इसके लिए आपको एक चरणबद्ध तरीके से एक प्लानिंग करनी होगी। ये हमारे पास प्लानिंग है ना, मैंने कहा ना, हमने कभी नहीं कहा कि धान को बाहर रखना हाथियों के लिए परमानेंट सोल्यूशन है। हम तो कह रहे हैं हमारे पास लेमरू प्रोजेक्ट बन रहा है जिसमें हाथियों हमारी सरकार करने जा रही है, उस योजना में हाथियों की रखा जाएगा। और रही बात, जैसे दुबे जी ने कहा कि करेंट लगा, आप माध्यम से बता चाहता हूँ, चलिए आप धनंजय सिंह ठाकुर जी, कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है, पंप लगाया जाता है जी सर, कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है, मैं लौटूंगी आपके पास। राजीव चक्रवर्ती जी, आप अपनी बात रखें। जी जी, क्या करिश्मा जी, मैं आपको बता दूं, 80 के पूर्वार्ध और 90 के पूर्वार्ध में भी छत्तीसगढ़ के मैनपुर गरियाबंद इलाके से लेकर चिल्फी इलाके में शेरों की अच्छी संख्या थी। और उस समय प्रशासन में जो लोग बैठे थे वो आपको पता है, लेकिन एकदम लगातार शेरों को मारा गया, शिकार किया गया, एकदम निर्बाध रूप से, कोई रोक टोक नहीं। प्राकृतिक रूप से भी ऐसी घटनाएं हुई कि लगातार शेरों की संख्या आज वहां पर शून्य हो गई है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जो छत्तीसगढ़ शेरों के लिए प्रसिद्ध था, छत्तीसगढ़ के मैनपुर का जंगल, देवपुर के जंगल और यहाँ पर चिल्फी का क्षेत्र था, तो वहां पर शेर खत्म हो गए। उसी प्रकार यदि ये हाथियों का दल यहाँ पर है, विचरण कर रहा है, जैसे वाइल्ड लाइफ एक्टर दुबे जी ने कहा, ये लंबी दूरी तय करते हैं। ये प्रोजेक्ट बना लेने से, धान रख देने से ये कोई सॉल्यूशन नहीं। इससे तो अफसर मोटे मोटे हो रहे हैं, आप ही सॉल्यूशन बता देना। आपको बंद कराएं। अडानी अंबानी के करा रहे नरेंद्र मोदी जी, उसको मना करिए कि वन्य प्राणियों के लिए अडानी अंबानी के साथ थोड़ा सा दोस्ताना रिश्ता निभाना बंद करें। लाना पड़ेगा टेक्निकल। अडानी अंबानी को बोलिए ना नरेंद्र मोदी जी को, जो जंगलों की कटाई करा रहे हैं, सिर्फ अडानी अंबानी को लाभ पहुंचाने के लिए वन्य प्राणी कहाँ जाएंगे? लेमरू प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है हाथियों के लिए, उसमें अडानी को कोयला खनन कराने के लिए जबरदस्ती भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता टीवी में बैठ के हाथी की चिंता कर रहे हैं, इनकी केंद्र सरकार कोयला की चिंता कर रही है। बताइए मोदी जी को कि वन्य प्राणियों के लिए कोयला अडानी अंबानी का मुंह छोड़े, यहाँ टीवी में बैठ के हाथी की चिंता करने के बताए। और अपने केंद्र सरकार का क्षेत्र है जो लेमरू प्रोजेक्ट है, इसमें जोर जबरदस्ती जिस कोयला वाला क्षेत्र को अधिग्रहित करे नरेंद्र मोदी जी, सिर्फ अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए, क्या टीवी में बैठ के सुना पाए हाथियों के लिए? उन्हें अपनी सरकार को कि कोयला का मुंह छोड़े, वन्य प्राणी की चिंता करे। और कर्नाटक के पालन राजीव जी, धनंजय सिंह ठाकुर जी, राजीव जी, धनंजय सिंह ठाकुर जी, एक एक करके बात रखें ना। राजीव जी, धनंजय जी, एक एक करके बात रखें। क्या कुछ समझ ही नहीं पा रहे, ना हम समझ पा रहे हैं, ना जनता को समझ पा रही है। इतनी गंभीर समस्या, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं आप लोग। देखिए, समय की मेरे पास कमी है, बहुत संक्षिप्त में मैं चाहूंगी कि आप लोग बात रखें, एक एक करके बात रखें। धनंजय सिंह ठाकुर जी बोलने का मौका दूंगी। राजीव जी, संक्षिप्त में अपनी बात रखें। जी देखिए, जो केरल में इस प्रकार की समस्याएं पहले असम में भी हुई थी कि रेल पटरियों में आ जाते थे हाथी,
और सर इतना आप सजेशन दे रहे हैं राजीव जी, सुनिए ना, इतना सजेशन आप दे रहे हैं तो ये सजेशन आपकी तरफ से क्यों नहीं आखिर सरकार के पास जाता है? टीवी चैनलों में जब ये मुद्दा उठता है तब आके आप लोग ये सब सजेशन यहाँ पे देते हैं, सॉल्यूशन बताते हैं। वो योजनाएं अगर आपको पता है तो पहले से उसको इम्प्लीमेंट करना था जब आपका शासनकाल था, तब थोड़ी तो उस योजनाओं के बारे में भी जिक्र करना। हमारे जो मौत का आंकड़ा है हमारे समय बहुत कम था, लेकिन आज जो इनके समय में 74 लोगों की एक वर्ष में मृत्यु हो रही है बहुत ज्यादा है। कुल 19 से हुआ करते थे छत्तीसगढ़ में, अभी गिनती कर रहे हैं तो 19 से तो है, ये कागजों में दिख रहे हैं। तो यहाँ वन्य प्राणियों की चिंता कर रहे हैं, इनकी केंद्र सरकार कोयला उत्खनन में लगी हुई है, कोयला से प्रेम कर रही है, अडानी अंबानी से मित्रता निभा रहे हैं। चलिए ठीक है, देखिए बहुत गंभीर समस्या है और बहुत जरूरी है कि इसको आप लोग बहुत गंभीरता के साथ लें, बजाय एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप के। बहुत गंभीरता से समस्या को लें। जी, हमने लेमरू प्रोजेक्ट बनाया है, किया कि इस स्थान पर हाथियों के लिए बनेगा, वहाँ पे केंद्र सरकार अपने कुछ जमीन को अधिग्रहित कर रही है, भाजपा और हमने संरक्षित कर दिया ना, विरोध करना चाहिए। पर नरेंद्र मोदी की सरकार तो कोयला प्रेम। चलिए धनंजय सिंह ठाकुर जी आश्वस्त करिए उन लोगों को। चिंता थोड़ी ना। चलिए ठीक है, समय की कमी है मेरे पास, माफी के साथ आप सभी को रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस चर्चा में जुड़ने के लिए, लेकिन बहुत जरूरी है कि इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया जाए और ये भी बहुत जरूरी है कि वो उन लोगों को जिनको हमेशा खतरा सताता है कि गजराज कभी भी आ जाएंगे और उनकी हत्या कर देंगे, तो बहुत जरूरी है एक सुरक्षा उनको वहां पे दी जाए। और अब ये देखना होगा कि सरकार किस तरीके से इस पे योजना बनाती है। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही।